चालू हो गया। हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 गणित के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस वर्ष की आपकी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो पिछले कई वर्षों से पूछे गए हैं और इस वर्ष भी पूछे जाने की संभावना है। निश्चित रूप से हम कहना चाहेंगे कि इस वर्ष ये वो प्रश्न है जिनमें से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, यानी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो जरूर आने की संभावना है। ये बहुत मतलब यूँ कहिए कि मेहनत करके हम आपके लिए संजो कर लाए हैं और इन 20 प्रश्नों को हम 2 या 3 दिन लगातार ऐसे लाते रहेंगे, जो बहुविकल्पी होंगे, इसके बाद अति लघुत्तरी होंगे, फिर लघुत्तरी होंगे, फिर विस्तृत उत्तरी। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला इसी तरह से चलती रहेगी, जो आपकी आने वाली आगामी परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आशा है कि ये वीडियो जरूर पसंद आएगा और आप देखिए। तो शुरू करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण। तो कुछ समय हम आपके लिए एक प्रश्न के लिए आपको 30 सेकंड का समय देंगे और 30 सेकंड में लगाने की कोशिश करिए, उसके बाद फिर हम लगाएंगे, ठीक है। देखिए, तो शुरू करें पहले क्वेश्चन पे। तो ये रहा आपके बोर्ड पे पहला क्वेश्चन और टाइमिंग चालू कर दें। टाइमिंग तो कहाँ से चालू होती है भाई? टाइमिंग चालू करते हैं भाई। आपके लिए समय मिलता है 30 सेकंड। कोशिश करिए कि इस 30 सेकंड में तो 30 सेकंड आपके लिए स्टार्ट होता है। तो प्रश्न है, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? चलिए शुरू हो जाइए। सवाल है 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 156 लिखा हुआ है, उसके गुणनखंड जल्दी करिए, फटाफट, रेडी, जल्दी करिए और समय समाप्त हो गया भाई। और इस प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 156 का अभाज्य गुणनखंड, तो सबसे पहले आप गुणनखंड आप इसके निकाल सकते हैं। इस तरह से लिखेंगे ऐसे 156, तो 156 को आप भाग दे दीजिए 2 से, तो हो जाएगा 3 और 2 7 14 2 8 16 78, फिर 2 का भाग दीजिए 3 और 13 39, इस तरह से। तो ये जो गुणनखंड आ गया 2 2, ये 13 और 3, ये सारे अभाज्य गुणनखंड है। तो सही उत्तर हो सकता है आपका क्या? देखिए 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 13। तो सही उत्तर इस तरह से आप कर लीजिए और पता चल जाएगा। तो सही उत्तर होगा बी, 2 की पावर 2, 3 और 13। तो सही उत्तर बी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है टाइमर चालू, आपका स्टार्ट करिए, कोशिश करिए, जल्दी से जल्दी कोशिश करिए भाई। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग क्या होगा?
टाइम ओवर हो चुका है। और जब टाइम ओवर हो गया तो 144 के अभाज्य गुणनखंड पहले मालूम कर लें कौन कौन से होते हैं। तो 144 को उसी तरह से बिल्कुल सेम टू सेम करिए। तो 2 सते 14, 2 दूना 4, फिर 2 से भाग दीजिए, 2 3 6 और बचे 2 6 का 12, फिर 2 से दीजिए, 2 1 9 2, 2 8 16, फिर 2 से दीजिए, 2 2 9 18, फिर 3 से, फिर 3 से। तो इस तरह से आपके पास हो गए 2 2 के कितने, 1 2 3 4, 4 है तो 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, और इधर 3 पावर 2, 1 2 संख्याएं हैं, 3 है 2 और 2 है 4, तो आ सकता है 2 की पावर। तो कह रहे घातों का योगफल, तो घातों का योगफल कितना हो जाएगा, 4 और 2 4 + 2 अर्थात 6। तो सही उत्तर कौन सा होगा, डी नंबर। प्यारे बच्चों, डी नंबर आपका सही उत्तर है। सबसे पहले अभाज्य गुणन, अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं, 2 3 5 7, तो 2 3 आ रहे हैं, तो यही अभाज्य संख्या है और इनका गुणनखंड किया तो इस तरह से है, तो सही उत्तर होगा 6। चलिए अगले प्रश्न पे, टाइमिंग स्टार्ट। चलिए अगला सवाल है आपके बोर्ड पे लिखा हुआ HCF 252 अर्थात 252,594 का HCF है 18। ज्ञात कीजिए LCM इतने का। दो संख्याएं दी हुई 252 और 500। टाइम ओवर हो चुका भाई। इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं, चलिए देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। देखिए तो यहां पे संख्या दी है, पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या दी हुई है, पहली संख्या दी हुई है 252 और दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या दी हुई है 594 और HCF कितना है, HCF दिया हुआ है 18। ज्ञात क्या करना है, LCM, क्या ज्ञात करना है, LCM। तो क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। पहली संख्या दूसरी संख्या LCM, फार्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर HCF गुणते LCM। इस फार्मूले पे रख दीजिए, उत्तर आ जाएगा। तो रख देते हैं भाई, पहली संख्या 252 गुणते दूसरी 594 बराबर HCF है 18 गुणते LCM। और LCM निकालने के लिए भैया क्या करेंगे बच्चों, 252 गुणते गुणा करते हैं 594 का और बटे कर देते हैं 18। 18 का भाग दे दीजिए इनमें से, 18 का भाग इसमें देंगे, किसी एक संख्या में दे दीजिए 18 का भाग, भाग दीजिए। देखो भाग देने पे कितना आएगा इसका, 18 का भाग दीजिए भाई, 2 से काटें क्या, 152 152 क्या दे 26, 126 9 करिए कितना आएगा, देखिए देखो भाई जल्दी करो।
3 का भाग दीजिए, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12 और 3 दूनी 6, फिर 3 से दे दीजिए तो 3 का भाग 3 का 9, 3 3 चौको 12, 14 14 14 गुणा 4 से 4 चौको 16, 6। तो सही उत्तर होगा ये, क्योंकि यहाँ पे 4 का गुणा 4 से करेंगे तो 6 आ गया, तो 6 इसमें किसी में नहीं से इसी में, तो राइट आंसर सी नंबर होगा। चलिए फिर अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न कह रहा है, टाइम स्टार्ट कर दीजिए। कह रहा है एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक पूर्णांकों की संख्या क्या होगी। एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक पूर्णांकों की संख्या कितनी होती है। चलिए कोशिश करिए, करो भाई कोशिश करो, बताओ भाई। टाइम ओवर। तो सही उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चों, द्विघात बहुपद में शून्यांकों की संख्या 2 होती है। कितनी होती है, और 2 होती है। 3 घात में 3 होती है। तो शून्यांकों का मतलब होता है ऐसा द्विघात समीकरण जिसके उत्तर में शून्य आ जाए, अर्थात द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे या हल होंगे तो वो 2 ही होते हैं। अतः सही उत्तर 2 होगा। अधिकतम शून्यांक द्विघात समीकरण के मूल जो होते हैं 2 ही होते हैं। ठीक है।